नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और उसका टाइटल बड़ा मजेदार है यार। सऊदीया स्लैप्स पाक 30 बिलियन डील विथ इंडिया। अच्छा जी, तो सऊदी अरबिया तो कब से चपेट लगा रहा है पाकिस्तान को, आज से थोड़ी नहीं लगा रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। सब टॉपिक पे आते हैं, इन बच्चों के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि इस टाइम हमारे साथ पाकिस्तान का फ्यूचर भी मौजूद है। इस हवाले से भी बात करेंगे, इनसे भी कुछ बात करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बताएं कि सऊदी अरेबिया के हवाले से खबरें आ रही हैं इंडिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर, 30 बिलियन डॉलर। यूएई की खबर थी एक साल में 80-85 बिलियन डॉलर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, ट्रेड की। पाकिस्तान के साथ कितनी कर रहे हैं? मुस्लिम उम्मा कितना मोहब्बत शो कर रहे हैं? पाकिस्तान के साथ तो कोई नहीं कर रहे। 30 बिलियन सऊदीया के साथ उन्होंने ट्रेड की और यूएई के साथ 85 बिलियन है। ठीक है। और पाकिस्तान ने तो सिर्फ उनको तरला ही किया है कि यार कुछ पैसे मेरे अकाउंट में रख दो, मैं वो यूज नहीं करूंगा, मैंने आईएमएफ से कर्जा लेना है, दैट्स इट। और मुस्लिम उम्मा, बिजनेस में तो मुस्लिम उम्मा नहीं ना आ जाती। अब ये क्या है कि एक बंदा सोचे ये मेरा भाई है, मेरा भाई और भाई नखट्टू हो। ठीक है। अब एक बिजनेसमैन है, वो अपने भाई को प्रेफर करता है, उसका भाई नखट्टू, और नखट्टू भाई जो बिजनेसमैन है उसका लॉस करेगा। ठीक है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि मैंने जो मूंजी लगवाई है ना, ठीक है। वो मैं सारी लेबर सिंध से ले गया था, वो हिंदू कम्युनिटी है। जबरदस्त हो गया। मेरे से मेरे गांव वाले ने पूछा कि यार तू अपने मुसलमान भरावा को क्यों नहीं लवाई मूंजी। उन्हें मजदूरी करने का मौका क्यों मैंने नहीं उन्हें दिया? ये कहा कि यार मेरे यहाँ पे चलती है मूंजी वो लाभ उतारना और लगाना 10,000 रुपया। ठीक है। तुम मुस्लिम हो, तुम सही नहीं लगाते। ठीक है। तुम 1 एकड़ में वो जो पौधे ट्रांसप्लांट करते हो वो करते हो 1 लाख। ठीक है। जो हिंदू कम्युनिटी है वो ट्रांसप्लांट करती है 1,60,000। ठीक है। इट मीन्स तुम मुसलमान लगाओगे 10,000 लेके, उसमें 1 लाख पौधे के ऊपर मुंजर लगेगी मूंजी की। और जो हिंदू कम्युनिटी लगाएगी वो 1,60,000 पौधे होंगे, उनके ऊपर 1,60,000 मुंजर लगेगी मूंजी की। ठीक है। जब पौधे ज्यादा होंगे तो मुंजर भी ज्यादा होगी, तो उसका वजन भी ज्यादा और होगा। बिजनेसमैन ने तो अपना बिजनेस देखना है। हाँ, तुम्हें बार बार बताना पड़ता है, सर पे रहना पड़ता है। और जब तक सर पे रहो, अब यहाँ पे मैं हूँ, तुम सही काम कर रहे हो, वो वाले सही काम नहीं करेंगे, उधर जाओगे तुम सही नहीं काम करोगे। जो हिंदू है उन्हें एक दफा कह दो, वो जो कमिटमेंट करते हैं वो करते हैं। दैट्स व्हाई मैं उनसे काम करवा रहा हूँ। और यही चीज है सऊदीया की, यूएई की, कुवैत की। वो यार वो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे ही है, उन्होंने बिजनेस अपना कर रहे हैं। कंट्री जो चलाना है। इंडियंस हैं वो उनको बेसिकली हिंदू ईमानदार है, वो भूखा पेट भी है ना तो वो ईमानदार है। इस पूरी बातचीत का मतलब ये हुआ। और ये मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान के दर्शक जानते हैं कि कितने वीडियोस में पाकिस्तानी आके खुद कह चुके हैं कि हिंदू दुकानदार से सामान लेते हैं तो वो 2 नंबरी नहीं करता, मुसलमान दुकान से सामान लेंगे तो 2 नंबरी करेंगे वो। समझे? हिंदू इसीलिए हजारों साल से है, हिंदू इसीलिए सरवाइव कर रहा है और हिंदू आगे इसीलिए सरवाइव करेगा। और अगर पूरी दुनिया में हिंदुओं की धूम मच रही है तो सिर्फ उनके बिहेवियर की वजह से, क्योंकि वो प्रॉब्लम जाके क्रिएट नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि मेरा कानून चलाओ, वो ये नहीं कहते कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो कभी ये नहीं कहते कि हम आपके सर पे चढ़कर, समझ गया ना क्या करेंगे। आप करते हैं, हम जाकर उनकी इकोनॉमी को बढ़ा देते हैं, आप जाकर उन्हें उनका दिवाला निकाल देते हैं। ब्रिटेन में एक कोई शहर है, मुसलमानों ने उसका दिवाला निकाल दिया, डिफॉल्ट हो गया। वो क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से, जिनके घरों में ज्यादा बच्चे होते हैं, सरकार की तरफ से उनको मदद दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। इन लोगों ने जाके ना काम, और जो रोजगार में नहीं है, मान लो एडल्ट है और रोजगार में नहीं है, तो उसको भी पैसे दिए जाते हैं। ये वहां जा जाके इन्होंने 10-10 बच्चे पैदा किए और बेरोजगार भी रहे, कोई काम नहीं कर रहे। तो सरकार की तरफ से उनको बैठे बिठाए तनख्वाह भी मिल रही है और बच्चों के लिए पैसे भी मिल रहे हैं। फिर क्या दिक्कत है? इससे उस शहर का दिवाला निकल गया, डिफॉल्ट हो गया वो। हिंदू कभी ऐसा नहीं करता। हिंदू जिस कम्युनिटी में जाता है उस कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, उस कम्युनिटी की इकोनॉमी को बढ़ाता है, उस कम्युनिटी को कुछ ना कुछ देकर जाता है। लेता कुछ नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, दंगे फसाद नहीं करता, क्राइम नहीं करता। यह फर्क है, वो उनको प्रॉफिट देते हैं बिजनेस में, हम लोग उन्हें डिच करते हैं बिजनेस में। तो वो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी नहीं देखेंगे, वो देखते हैं कि बंदा अपनी बात पे पूरा कौन आता है और सही काम कौन करता है। ठीक तो है। इंडियंस करते हैं, वो इसलिए उनके साथ डील करते हैं। चले ठीक हो गया। और इधर से आपने जो अपना एक एक्सपीरियंस बताया, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि देखें लाखों लोग आपको देखेंगे, पाकिस्तान से भी, ज्यादातर हिंदुस्तान से भी।
जो आपने हिंदू कम्युनिटी के साथ वर्क किया, सिंध से जो मंगवाया लोगों को, लेबर को, हिंदू लेबर को मंगवाया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या आपको लगा कि भाई वो उस तरीके से लाइफ गुजार रहे हैं जैसे पाकिस्तान में दूसरे लोग, और उनका बिहेवियर कैसा है आपके साथ, और वो क्या उनकी नजरों में क्या पाकिस्तानी हिंदू की नजरों में? एक्चुअल में पता क्या है, मुझे इसका बड़ा अफसोस हुआ, और मैं जो कर सकता था मैंने वो किया अपने तौर पे। वो बहुत डरे हुए हैं। मैंने 5-6 बंदों का ना यूट्यूब चैनल बनाया, शाम के टाइम फारिग होते थे, उनके टिकटॉक चैनल बनाए। उन्होंने, मैंने कहा यार इस पे अपनी वीडियोस अपलोड किया करो, ये जो काम करते हो यही किया करो, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ना हिंदू कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। क्या पता किसी कम्युनिटी तक तुम्हारी वीडियो चली जाए और वो तुम्हें यहाँ से उठा के वहाँ ले जाए। इसमें कोई आपको पता है कि इनके घर कैसे होते हैं? कैसे? झोंपड़ियाँ। हाँ, मेरा विजिट रहा है सिंध का। कच्चे मिट्टी के घर यार। बाकी पाकिस्तान में जो दूसरी कम्युनिटीज हैं वो इस तरह बिल्कुल लो लाइफ नहीं गुजारते, अच्छा। जो ये गुजारते हैं। और इनकी एक बात बता दूं, कोई मसला हो गया, ठीक है, कोई मसला हो गया सिंध बदीन में, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी थी, उनका किसी मुस्लिम के साथ कोई मसला हो गया, वादा काटा हो गया, वो लड़का हिंदू था, उससे ना कुछ छुरी लगी मुसलमान को, ठीक है, वो फोत हो गया, मार गया। उसके इवज में हुआ पता क्या? वो मुस्लिम आए, एक बंदे ने मारा है, वो पूरे हिंदुओं का जो गांव था ना, उस पूरे गांव के जानवर, किसी के पास रिक्शा है वो, किसी का पंखा है वो हर चीज उठा के ले गए, और कोई सुनवाई नहीं, ना किसी अदालत में ना किसी थाने में, और वो लोग भाग के इधर आ गए अपनी जानें बचाने के लिए। यार ये ठीक है, इसके ऊपर हम भी देख लो भाई, ये कोई भारतीय नहीं कह रहा, ये एक पाकिस्तानी कह रहा है कि हिंदुओं पर क्या जुल्म होता है और हिंदू कितना डरा हुआ है पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तानी ये बात कहता है कि हम सारे हुकूक देते हैं हिंदुओं को, कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ नहीं था, तुम्हारा ही बंदा कह रहा है। आंखों में शर्म बची हो तो अगली बार से ध्यान देना बोलते हुए। तुम्हारा बंदा बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा कि हिंदुओं के साथ तुम लोग क्या करते हो। आवाज उठाते रहे, और अब भी कहीं पे भी हम मतलब इस तरह की सिचुएशन नजर आएगी जरूर आवाज उठाएंगे। मोबाइल में वीडियो दिखाऊं उनकी? नहीं, इसके ऊपर हम वीडियो तो साथ आप मुझे सेंड करना। मुझे देख देख इतना दुख होता था, पतले पतले और रंग काले स्या। रंग काले स्या पता क्यों होते? अब यहाँ तो सारी की सारी कम्युनिटी का रंग काला स्या और सारे पतले तो जिनके सर पे छतरी ना होती, हाँ, और पेट करके खाना नहीं मिलता, वो पतले पतले उनके रंग जले हुए होते हैं। जिनके सर पे छत होती है, पंखा होता है, उनके रंग जले हुए नहीं होते। ठीक है। अच्छा, आपने बोला जी वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की ये सूरत हाल है, नो डाउट है, ये जो बोल रहे हैं ऑलमोस्ट नहीं बल्कि सेम ऐसा ही है। लेकिन इधर ये इस टाइम हम गुजरांवाला में बैठे हैं, बड़ा शहर है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिटी है, क्या यहाँ पे सब हालात ठीक है? ये हमारे ही बच्चे हैं ना, ये ऑलमोस्ट मुसलमान हो गए मेरे ख्याल से। पाकिस्तान का फ्यूचर है, ऐसे ही है। और रात का टाइम क्या है ये भी जरा बता दें ताकि देखने वालों को पता चले। रात मोबाइल से देख के बताऊंगा। अभी टाइम हो गया है 10:47, यानी 10 रात के 10-11 बजे का टाइम, और हमारा और ये छोटे बच्चे नहीं है, ये अपने घर के बड़े हैं। ये सारे कुछ ना कुछ कमा के लेके जाते हैं और घर वालों को देते हैं, और उन पैसों से ये लोग बर्गर नहीं खाते, उन पैसों से ये आटा, चीनी, पत्ती ये लेके आते हैं, जरूरियाती जिंदगी, जिंदा रहने की चीजें। दैट्स इट। अच्छा, देखें कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं, स्कूल क्यों नहीं जाते? जाते हो? वो जबरदस्त, फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि सुबह स्कूल और रात को मेहनत। कौन सी क्लास में जा रहे हैं? 5 में। आप भी जाते हो? आप कौन सी क्लास में? 4 में। आपने मुझे लगता है झूठ बोला, लेकिन खैर कोई बात नहीं। देखे देखिए उसने भी कह दिया मैं भी जाता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं ढिल्लू साहब, क्या समझते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम, क्या समझते हैं हमारा ये जो फ्यूचर है, आपको बेहतरी की तरफ जाता नजर आ रहा है? और साथ ही साथ इस्लामिक कंट्रीज हमें क्या वजह है कि भाई उस तरीके से जो इग्नोर कर रही हैं? एक तो फायदा हो गया, दूसरे नंबर पे मुश्किल वक्त में अगर भाई ने नहीं काम आना, फिर किसने आना? 3-4 सवाल कर दिए। पहले तो आपके सवाल ने मुझे किया हैरान। अच्छा। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप पाकिस्तानी नहीं है? यहाँ पे रोज कोई ना कोई नया शगुफा सुनने को मिल जाता है। क्या आपने शगुफे सुनते? फॉर एग्जाम्पल आज का शगुफा सुनाऊं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को अफगानिस्तान से तालिबान उठा के ले गए, किडनैप करके ले गए। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनको पीछे बैकअप के लिए जो दूसरी फोर्सेस गई हैं, उनको BLA वाले, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले उठा के ले गए। ये आज का शगुफ है। ठीक है। इससे पीछे का शगुफ है, वर्ल्ड वाइड मशहूर है, कच्चे के डाकू। ठीक है। वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, OLX पे एड्स देते हैं, लाइक ट्रैक्टर है बेचने के लिए, भैंस है बेचने के लिए, गाड़ी है बेचने के लिए, बाइक है सस्ता। लोग जाते हैं खरीदने, उनको पकड़ के किडनैप कर लेते हैं, कहते हैं पीछे से पैसे मंगवाओ तो फिर तुम्हें छोड़ेंगे। गवर्नमेंट ने बहुत दफा उनके खिलाफ ऑपरेशन किया उनको पकड़ने के लिए। इन्हीं कच्चे के डाकुओं ने आज से चंद दिन पहले 12-13 पुलिस वालों को रॉकेट मार के ना शहीद कर दिया। ठीक है। उन कच्चे के डाकुओं का यूट्यूब चैनल है,
ऐसे ही यार अब क्या proper उनकी लोकेशन नहीं मिल सकती? मिल सकती है। और उन्होंने वो वीडियो अपलोड करते हैं और वीडियो में बोल रहे हैं कि यार दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपके पास पैकेज के पैसे नहीं है तो कमेंट से अपना नंबर लिखें, हम आपको बैलेंस भेजेंगे, आप जबरदस्त। तब हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी बंदा हमने अगवा कर लिया और वो हमारा सब्सक्राइबर निकला तो हम उसको प्रोटोकॉल देके छोड़ देंगे। क्या यार बात ये है। मजाक हो रहा है। यानी कि मजाक तो हो रहा है, लेकिन ये फिर भी अपनी एहतियात के लिए, सेफ्टी के लिए मैं कहता हूँ कि जो उस इलाके में लोग रहते हैं सभी सब्सक्राइब कर लें उनके चैनल को। मतलब कहीं पे कभी भी कोई पकड़ा जा सकता है, तो ये ना हो कि जान मुश्किल में। दुनिया में ऐसा होता है, ये नहीं, हालात है। बिल्कुल नहीं, ये उसके शर्म वाली बाद बात है। बिजनेस के हालात अगर पूछने हैं, हम्म, क्योंकि मैं तो फार्मर हूँ। अब जी गंदम थी 3900 रुपीज पर 40 kg, ठीक है, वो मैं सेल कर गया हूँ 25 रुपीज की, 2500 की, 100 की। ठीक है जी। अब गंदम सस्ती बेच दी, बिस्किट सस्ता होना चाहिए, वो वैसे का वैसा 40 रुपए का। रोटी सस्ती होनी चाहिए। रोटी, रास, ब्रेड, हर चीज सस्ती है जो गंदम से बनती है, वो सब महंगी है। एक नंबर 2 चावल। मैं चावल अभी एक ईरी फैन है, आप नहीं समझेंगे, जो किसान भाई उनको समझ आ जाएगी। कुछ मैंने ईरी लगाई हुई थी, कुछ मैंने सुपर इंडिया लगाई हुई थी। ठीक है, ईरी फैन लास्ट ईयर थी 3200 की, इस दफा मैं सेल करके आऊँ 1800 की। शहर आया हूँ तो चावल का रेट वही है, पीछे मूंजी सस्ती है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। उसके बाद ज़रात को तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी किसान है इसको तो मारने का कोई सिस्टम चल गया। प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है। तिल लास्ट ईयर 20,000 रुपीज मन थे, इस दफा उनका रेट 8,000 रुपीज पर मन है। मक्की वो 3,000 रुपये पर मंथ थी, वो 1800 पे आई हुई है। गंदम नीचे आई हुई है, चावल नीचे आए हुए हैं। उसके बाद आप ये शुगर केन रेडी है हार्वेस्ट के लिए, लेकिन जो मिल्स है वो कह रहे हैं जी हमने शुगर केन खरीदना ही नहीं, हमारे पास चीनी पड़ी हुई है। ये पाकिस्तान के हालात ये है। सेम सिचुएशन है। अच्छा, देखने वाले और सुन ले, आपने पूछा ना पाकिस्तान के हालात, हमारी जो गवर्नमेंट है IMF से कर्जा लेने के तरले ले रही है, ठीक है, और उसके लिए उन्होंने सऊदीया के पांव पकड़े कि यार $1.5 अरब साढ़े अकाउंट से रख दे, असं खर्चांगे नहीं। जैसे हम लोग स्टेटमेंट्स बनवाते हैं ना अपनी, ठीक है, वैसे हमारे अकाउंट में रख दे, हमने IMF को शो कराना और उसे कर्जा लेना है। ये हालात है। ठीक है। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं, जहाँ याद आया IMF से याद आया, अभी कुछ दिनों पहले IMF ने पाकिस्तान की सरकार को बोला कि ये सुनो, ये जो तुम हमसे पैसे ले रहे हो और बिजली के और इसके उसके सब्सिडी दे रहे हो तुम लोग ये लोगों को, ये क्या कहीं से दान के पैसे आए हैं क्या कि तुम ये उड़ाए जा रहे हो, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए फ्री की सब्सिडी दे रहे हो, हटाओ सब्सिडी। आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी हटा ली बिजली से, इस महीने भर तक है, ये खबर लगा दी है मैंने, चेक करिए। तो पंजाब के रहने वालों, बिजली बिल और महंगा होने वाला, जो सब्सिडी मिल रही थी वो सब्सिडी गई तेल लेने। बधाई हो। जो लोग देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके वहां पे इस दफा जो चावल की पैदावार है वो कैसी रही, आपको फायदा हुआ। जो एग्रीकल्चर से जो है वो लिंक करते हैं वो लोग, फायदा हुआ, नुकसान हुआ मौसम की वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें अदवायात की, इसके अलावा बात करें बिजली के यूनिट्स की। अच्छा, इस दफा हाँ, लास्ट मंथ जो है गुजरावाला में बिजली के बिल के ऊपर लोगों ने खुदकुशियां की है। एक नॉर्मल सा घर, एक पंखा, एक वाटर पंप, 3-4 लाइट्स, इनका बिल जो है 16-16, 17-17 हजार है। ठीक है। और अब जो थोड़ा सा अगर AC चलाता है तो 50,000 से ऊपर चला गया। ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, आपको लगता है कि इन्हें इन सारी परेशानियों का पता होगा? इन्हें तो ये आइडिया नहीं कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। इवन मैं समझता हूं इनमें से आधों को शायद सबको ही ना पता हो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है। बसीयत कौम, हर चीज हुक्मरानों पे नहीं डालनी चाहिए। बसीयत कौम, हम इन बच्चों के मुजरिम है, हमने इनसे इनका बचपन छीन लिया है। इन्हें नहीं पता बचपन क्या होता है। जो बचपन आपने गुजारा या मैंने गुजारा वो ये बच्चे नहीं गुजारे। हम लोग फरमाइशें करते थे, खिलौनों से खेलते थे, और ये खिलौने बेच रहे हैं। इनकी ये वो सोच ही नहीं है जो हमारी सोच थी। ठीक है, हमने इनका बचपन खरीद लिया और हम लोग इनके गुनाहगार हैं। ठीक है। अच्छा, 5th क्लास में जाते हो, मुझे बताओ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर आजम है, चले आसान कर देता हूँ, उनका क्या नाम? क्या? मरियम नवाज नहीं, शहबाज शरीफ उनका नाम है। अच्छा, मुझे बताओ, आप भी स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में जाती हो? 2 क्लास में जाती हो। आप 4th क्लास में हो। मुझे बताओ, इंडिया कैसा कंट्री है, जो हमारा नेबर कंट्री है, उसके बारे में। हिंदुस्तान कैसा कंट्री है? बताओ, जैसे पता है इंडिया कैसा कंट्री है। हाँ, ये जो है हिंदुस्तान अच्छा है, बुरा है, हमसे फास्ट है, हमसे पीछे है, कैसा है? बता दो। पता ही नहीं है, पता ही नहीं। हाँ, बुरा है। ये आपको किसने बताया? स्कूल में बता। ठीक है, चले। ये है शिट ब्रेन वॉशिंग।
अब ये बच्चे हैं जिनसे उनका हमने बचपन खरीद छीन लिया है, बट उनका हमने ब्रेन वॉश कर दिया कि इंडिया अच्छा नहीं है। ठीक है। नहीं, इधर एक चीज है, अगर आप स्कूल में ये बताते हैं तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जाके आप यही बात करें कि हम रिलेशन नहीं बेहतर करना चाहते, ऐसे तो ये बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे जैसे हम इस टाइम। ठीक है, देखें अभी एससीओ की मीटिंग है पाकिस्तान में, जहाँ पे मतलब ये जो पाकिस्तान और जितने भी एससीओ के मेंबर हैं उन सब के मिनिस्टर्स आने वाले हैं, लेकिन इंडिया नहीं आया, लेकिन इन्वाइट किया गया। ठीक है, क्या कहना चाहे, उन्हें भी नहीं बुलाना चाहिए था? अगर ये हम स्कूल में बताते हैं दुश्मन हैं, बुरे हैं, तो फिर क्यों हम इनवाइट कर रहे हैं? एक्चुअली में हमारे पास कुछ है नहीं अपने बच्चों को बताने के लिए। ठीक है। जो हमारा मुतालिया पाकिस्तान है ना, वो अब तो मुझे लगता है कि मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है पहले मैं बड़ा उस पे होता था, कि भाई। और मैं एक ऐसा स्टूडेंट था कि मेरे सबसे ज्यादा नंबर भी मुतालिया पाकिस्तान में होते थे। ठीक है, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता जैसे पाकिस्तान स्टडी। हाँ ग्रो अप हुआ तो मुझे समझ आई कि यार ये हकीकत नहीं है। ठीक है। बस मेरे ज़हन में जो सवाल आ जाए मैं उसके जवाब में चल जाता हूँ, और सबसे पहले मेरी आंखें खुली जब मैंने ये पता किया कि यार आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो यार वो हमें जब पाकिस्तान अलहदा हुआ था तब हमें मिले नहीं था, वो हमने 1948 में खुद छीना था। ठीक है, तो ये मुतालिया पाकिस्तान में नहीं तो पढ़ाते इसलिए हमने आजाद करवाया था। मैंने कहा था ना, 3-4 साल से जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका असर दिखेगा। आपको पता है मुतालिया पाकिस्तान को लेकर मैंने कितनी बार वो बीबीसी वाली क्लिप चलाई है? असर दिख रहा है ना। अगर एक बंदे को भी हम एजुकेट कर पाए हैं, एक पाकिस्तानी बंदे को भी सच का पता चल पाया है, तो यह हमारी कामयाबी है। और वो बंदा अगर बैठ के बोल रहा है कि मुतालिया पाकिस्तान झूठ है, कश्मीर पर हमने कब्जा किया, ये पाकिस्तानी बोल रहा है भाई, मैं नहीं बोल रहा। यह हम बात किसी भी भारतीय से पूछोगे तो यही कहेगा। पाकिस्तानी नकारते थे पहले, लेकिन अब पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं। मैंने इनकी कनपट्टी पर तो कोई बंदूक नहीं रखी है ना। हैं तो वो पाकिस्तानी लाहौर में बैठे हुए हैं, नहीं गुजरावाला में बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया। और ये बात तो हम शुरू से कह रहे हैं। देखते चलिए, बहुत सारे पर्दे हटेंगे और हम ये वॉरफेयर में हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है यही है। इसीलिए मैं हमेशा फैक्ट की बात करता हूं। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि सच बोलने के बाद उसको याद रखने की जरूरत नहीं होती है कि आपने क्या बोला है, क्योंकि सच हमेशा सच ही रहेगा। जो झूठ बोलते हैं उनको याद रखने की जरूरत पड़ती है, वो बार बार चीजों को दोहराते हैं, वो बार बार चीजों को दोहराते हैं कि वो भूल ना जाएं कि हमने झूठ बोला है। क्योंकि झूठ बोलने को, झूठ को साबित करने के लिए आपको उसको याद रखना पड़ता है, सच को याद नहीं रखना पड़ता। सच अगर जमीन में 76 मीटर नीचे भी दबा पड़ा है ना, जब वो निकलेगा ना तो सच ही रहेगा। तो सच बोलने वाले को बातें याद नहीं रखनी पड़ती, और झूठ बोलने वाले को हर झूठी बात याद रखनी पड़ती है कि अगली बार वो कहीं बोले तो कहीं गलती से कुछ और ना बोल जाए। आया था मतलब हाँ इस ना वजह से। ये अच्छा, एक चीज ये है यहाँ पे मैं ये पूछूं, इन्हें ये भी नहीं पता होगा कि भाई जो इन्होंने बोला है कि नेबर कंट्री बुरा है, हिंदुस्तान बुरा है, उसकी रीजन क्या है, वो शायद नहीं पता होगा। ये अच्छा, इनसे पूछ लेते हैं। बच्चे इधर बात सुनो, आपने बोला हिंदुस्तान बुरा है, क्या किस वजह से बुरा है, क्यों वो बुरा है? तो हमारे पाकिस्तान का गंदा करते हैं और कत्ल करते हैं। आप बताओ। और उन्होंने गंदा पानी छोड़ दिया नालों का, तो अच्छा, हालात खराब हो रहे हैं। कुछ लोग मर गए हैं। ठीक है। आधा पाकिस्तान हमारा हाँ। पानी से डूब गया। ठीक है, ये यानी कि ये वाकई में ये अपने पास से नहीं बात बता सकते। ये अब देखे ना, इसका- सैलाब की वो इसका- बात कर रहे इसका हैं, सीन ये है फ्लड की कि बात कर रहे हैं। 75 और 77 ईयर से फ्लड आ रहा है। यार ये कब तक आना है? इसका हमने डैम सत्यापन नहीं हमने बनाना। कब करना है? कब लास्ट डैम कब का बना हुआ है? ठीक है। पाकिस्तान में जो लास्ट डैम बना था तब इसकी को 12 करोड़ 11 करोड़ आबादी थी। आबादी भी डबल हो गई, डैम हमने और बनाया नहीं। ठीक हो गया। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ, उसने इतने ज्यादा डैम बना लिए। इंडिया ने ज्यादा बना लिए। हमें क्या बीमारी है कि हम नहीं डैम बनाते? वो जितना मर्जी पानी छोड़े, हम ठीक है। डैम में सेव करेंगे, बस डैम ही नहीं है। अच्छा, और जब वो नहीं छोड़ते तब हम ये कहते हैं कि भाई देखो इंडिया हमारा हमें बंजर पानी कर का रहा है। हिस्सा नहीं दे रहा, हमारा ऐसे पानी ही नहीं है। यहाँ पे छोड़ रहा। दिलू साहब, मैं ये समझता हूँ कि देखें, एक नहीं दो नहीं बेशुमार बातें हैं, बेशुमार टॉपिक हैं, लेकिन बात करके ऐसा फील होता है कि भाई जैसे पता नहीं हम पाकिस्तान की ही इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान को लैंड लॉक किया जा रहा है। अच्छा, एक नेपर है इंडिया। अब ठीक। ये जब बच्चे बड़े होंगे ये उसके खिलाफ ही रहेंगे। इन्होंने रियलिटी को जो सोचना वो ही बस नहीं है। बोल रहे हैं, बड़े ठीक है। होके भी। इंडिया का बॉर्डर बंद, आगे ईरान है उसका बॉर्डर बंद, आगे चाइना है। यार वो एक बिजनेसमैन है,
उसको जब तक पाकिस्तान से मुफाद है वो बॉर्डर खोलेगा, मुफाद खत्म बॉर्डर बंद। ठीक है। उसके साथ आगे अफगानिस्तान है, उसका बॉर्डर बंद। आपको पता है कि पूरी जिंदगी अफगानिस्तान के साथ हम ट्रेड करते रहे हैं इजीली, लेकिन इस साल 2023 में और 2024 में बहुत मुश्किल हुआ है ट्रेड करना। और अफगानिस्तान की जो यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है जो है ना 40+, वो तो कहते हैं पाकिस्तान ठीक है, लेकिन जो न्यू जनरेशन है जिनकी एज 18 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक है, वो पाकिस्तान को बहुत बुरा भला समझते हैं ठीक हो और गया। बुरा भला कहते हैं। हम अब देखिए, इसका सबसे ताज़ा एग्जांपल मैं देता हूं, जो ट्रेड वाली बात हुई ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो जो लेटेस्ट खबर आई है मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, शायद 10% ट्रेड जो है वो कम हो गई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। आप समझे ना, 10% कोई छोटा मोटा वो नहीं है, और ये हर साल चीजें बढ़ेंगी। तो पाकिस्तानियों, आप लोगों को ये नहीं लग रहा कि क्यों अफगानिस्तान से ट्रेड कम हो रही है? आप तीन तरफ से जमीन से घिरे, जो बात उन्होंने कह रहे हैं ना वो ध्यान से सुनो पाकिस्तानियों। खैर तुम्हें तो दिमाग है नहीं ना, कजन मैरिज कर करके 70% से नीचे आ गया आई को, तुम लोग को बात समझ में नहीं आएगी। और जिनको बात समझ में आ रही है, देखो कितनी सही बात बताई है उन्होंने। तीन तरफ से तुम लोग जमीन से घिरे हो। ईरान से तुम्हारी पड़ती नहीं है, बॉर्डर बंद है। अफगानिस्तान से पड़ती नहीं है, बॉर्डर बंद है। भारत से पड़ती नहीं है, बॉर्डर बंद है। और चाइना से जो बॉर्डर है बहुत छोटा सा बॉर्डर है। चाइना का अपना अपना उसमें उसका फायदा है, वो जब तक फायदा है तब तक ठीक है, वरना पाकिस्तान को लात मार के भगा देगा। समंदर से आप क्या कर लोगे? कहां तक जाओगे? कहां बिजनेस करोगे? किधर एक्सपोर्ट करोगे? किधर से इंपोर्ट करोगे? रास्ता कितना लंबा होगा? सेंट्रल एशिया से अगर आपको कोई चीज मंगानी है तो आप वो कहां से मंगाओगे? समंदर के रास्ते। या सेंट्रल एशिया कोई चीज भेजनी है, कहां भेजोगे? समंदर के रास्ते। आप चाइना के रास्ते भेज सकते हो, चाइना इतना अलाउ करेगा आपको? अफगानिस्तान के रास्ते आप आसानी से जा सकते हो। आज ही की खबर में पढ़ रहा था यार कहीं कि चाइना ने किसके साथ, तजाकिस्तान के साथ मिलकर उधर अपनी पाइपलाइन की योजना शुरू कर दी, काम चालू कर दिया उन्होंने। $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है वो, $10 बिलियन का। तापी समथिंग नाम है, तापी या कुछ इसी टाइप का नाम है। काम शुरू कर दिया उन्होंने। वो तालिबान है तब भी सोचो दिमाग है उनके पास, तब भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी तो खैर पाकिस्तानी, हम वहां से भी लॉक है। इवन और एक और बात बताऊं, हाँ हाँ जब किसी कंट्री को क्रश करना होता है ना, ठीक है। तब उसको लैंडलॉक किया जाता है। नहीं तो ये कौन कर रहा है? चले आपने ये तो बता दिया, ये मैं तो समझता हूँ हमारी अपनी पॉलिसीज ऐसी हैं। ये कौन, आपने क्या किया जा रहा है? आप ये कहें कि हम खुद हो रहे हैं। एलियन नहीं कर रहे, ये हम लोग खुद ही हो रहे हैं। अब जिन्होंने इनका माइंड स्कूल में, जिन्होंने इन बच्चों का माइंड ये बनाया है, ठीक है। इन बच्चों को ये भी तो बताया जा सकता था कि आपने स्टडी करना और आईटी में जाना और आगे जाना। हाँ हाँ हाँ, नहीं एक चीज ये है, लेट्स सपोज इंडिया से मुकाबला ही बताना था, बताएं, जरूर बताएं। मैं कहता हूँ, मैं तो खुद इस चीज का हामी हूँ कि इंडिया से मुकाबला करें, इंडिया से आगे निकलें। लेकिन इन बच्चों को बताते हैं कि बेटा हमारा नेबर कंट्री है, वो ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया, तो हम आप भी मेहनत करो, हाँ। आप भी जाओ आगे। आपने ज्यादा पढ़ना है, वो एजुकेशन उनका बहुत बेहतर है, उनकी IIT बहुत मतलब इन बच्चों के ज़हन में वही चीज डाली जा रही है, वो जहादी टाइप जो है कॉन्सेप्ट, वो क्या कहते हैं, जज्बा। वो आपकी वीडियो में बड़ा उसका जिक्र होता है, जज्बा बहुत है। ठीक है। अच्छा ये चीज, अच्छा पर आपने जो विजिट किया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इन्होंने मुझे बताई थी। आपने विजिट किया और आपके वहाँ पे कुछ लोग थे इंडियन आपको मिले, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ गपशप भी लगाई, दोस्तियां भी हुई, और कुछ लोग आप बताते राब्ता भी करते हैं। जरा अगर देखने वालों को बताएं। एक तो ये आपके चैनल की ऑडियंस है, हाँ, उनका अच्छा। थैंक यू सो मच। वो मुझे मैसेज करते हैं कि जी आपकी वीडियो काफी अर्सा हो गया नहीं आई। उन्हें मैं कहता हूँ यार मैं बिजी था, इस गाँव में ये हूँ। ऐसे ही। और जो इंडियंस मुझे मिले थे बाहर, वो सभी मेरे दोस्त हैं। यार बात ये है, उनके दिमाग खुले हुए, हमारे नैरो माइंड है। इन बच्चों का नैरो माइंड हम कर रहे हैं, इनके ज़हन में ये डाल के वो हमारा दुश्मन है। ठीक है। ये डाल, अगर इन बच्चों ने सवाल किया होगा कि यार क्यों, वो क्या गलत करता है, हम कहते हैं वो पानी छोड़ देता है। हाँ, क्यों? ठीक है, बताया। हमें बताना चाहिए कि इंडिया के पास पैसा आ गया हुआ है, उसने एजुकेशन पे तरक्की की है, आईटी में आगे चला गया, उसने डैम्स बना लिए हैं। बच्चे हमारे पास डैम्स नहीं, हम पानी स्टोर नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पे फ्लड अपने मुल्क की जो फसल है वो खराब नहीं होने देता, पानी छोड़ देता है। हम इतने जोगे नहीं है कि पानी को सेव कर सके, हमारा पानी जाया हो जाता है। ये बात अगर ऐसे ही बच्चे को बताते तो इन्हें मोटिवेशन मिलती, यार स्टडी करना है, हमने भी बड़े अफसर बनना है। ठीक है। इनको बस ये कह दे कि बुरा है बस। व्हाट इज दिस यार? मैं तो ये कह रहा हूँ मुकाबले वाली सेंस भी बनाएं, अच्छी बात है, होनी चाहिए। हम इवन ये है कि अगर इंडिया से मुकाबले की बात करें तो शायद इसी में हमारा थोड़ा फायदा हो जाए। हम एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, इकोनॉमी में मुकाबला करें।
ये बताएं कि बेटा आज स्कूल में ये बताएं कि बेटा इंडिया जो कि हमारा नेबर कंट्री है उसमें सऊदी अरेबिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसमें यूएई ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, ईरान ने और इंडिया ने मिलकर इतना प्रोजेक्ट बना लिए हैं। और तो सर जी छोड़ो सर, वीडियो खत्म करते हैं। क्या मुकाबला? कोई मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला तो उसमें होता है ना कि एक ही ट्रैक पे दो लोग दौड़ रहे हैं, तो मुकाबला उनमें होगा। यहां पे तो आप इस रेस में ही नहीं हैं, आप इस रेस में नहीं हैं। अभी तो आप आईटी सर्विसेज में सर्विस देने की सोच रहे, उसको बढ़ाने की सोच रहे हैं। ये हम 20-25 साल पहले करके छोड़ चुके। अब हम सेमीकंडक्टर में आ गए हैं। और अभी लेटेस्ट खबर है, एनएक्सपी है, एमएक्सपी है, जो भी कंपनी है, $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है सेमीकंडक्टर में, भारत में। अभी भी खबर आई है ताजा। तो इसके पहले कई $बिलियन की हो चुकी। पीएम मोदी का बयान है, अभी सेमीकॉन चल रहा था, सेमीकंडक्टर कॉन, उसमें दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, कि $500 बिलियन का हमें इसको मार्केट को पहुंचाना है। $500 बिलियन। पाकिस्तान की जीडीपी वैसे कितनी है? $340 बिलियन। और हमने $500 बिलियन का एक प्लान लेके बैठे हुए हैं जिसमें काम कर रहे हैं, और कई $बिलियन हमने इन्वेस्ट कर दिया है। दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, और जब वो प्रोडक्ट चालू होगा तब देखिए कमाल, एकाएक बूम से बढ़ जाएगी चीज, और हमारा एक्सपोर्ट 1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। आप देखिए, $1 ट्रिलियन का टारगेट है हमारा एक्सपोर्ट, जो हम दुनिया भर में करते हैं। $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट है हमारा। शायद 700-750 बिलियन डॉलर पे हैं हम एक्सपोर्ट पे। 1 ट्रिलियन करना है। हम अपने बच्चों को ऐसा करने के लिए पढ़ा रहे हैं कि हमें $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना है, $5 ट्रिलियन की हमें इकोनॉमी पूरी करनी है। आज से 10 साल पहले हम टॉप 10 में नहीं थे इकोनॉमी में, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 5वीं बने पड़े हैं, चौथी बनने जा रहे हैं, तीसरी बन जाएंगे। हम अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं, हम अपने यूथ को ऐसे मोटिवेट करते हैं। हमारे यहां यूथ नया नया आइडिया लेके आता है, बिजनेस खोलता है, यूनिकॉर्न बना लेते हैं यार। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है भारत में, और दुनिया में यूनिकॉर्न कंपनीज में, $1 बिलियन कंपनी में तीसरे नंबर पर हैं हम। और पता है आपको, पाकिस्तान की एक कंपनी नहीं है यूनिकॉर्न, नॉट अ सिंगल कंपनी। और अब बात करते हैं मुकाबले की। क्या खाक मुकाबला करेंगे आप लोग? मुकाबला करने के लिए पहले बेस तो बनो। दलदल में धंस रहे हो और आप कहते हो कि मैं इससे निकलकर दौड़ूंगा, पहले धंसना बंद करो। गले तक धंस चुके हो, कुछ साल और ऐसा रहेगा, डूब जाएगा, खत्म हो जाओगे। दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,